राइट टू हेल्थ विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी विधेयक को मंजूरी और ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, जहां राइट टू हेल्थ विधेयक को लेकर राज्यपाल की अब मंजूरी मिल चुकी है, जिसका देखिए सभी चिकित्सक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर के काफी विरोध देखा गया था, काफी आक्रोश चिकित्सकों के अंदर देखा गया था। तो ऐसे के अंदर एक बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां राइट टू हेल्थ विधेयक को राज्यपाल की आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है। तो वही देखिए, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर देखा गया था कि किस तरह का हंगामा देखने को मिला था, किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था, किस तरह का आक्रोश चिकित्सकों में था। और ऐसे के अंदर ये एक बड़ी खबर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के सामने आई, जहां राइट टू हेल्थ को विधेयक राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधेयक की मंजूरी आखिरकार दे दी है। और देखिए, इसका इंतजार भी काफी समय से हो रहा था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए, राइट टू हेल्थ विधेयक को राज्यपाल की आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा मामला है और जिस तरह से ये कह सकते हैं कि इंतजार था कि राजभवन से कब इसकी मंजूरी मिलती है, तो आज इसकी मंजूरी मिल गई। और इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ लागू हो गया है। क्योंकि जो इंतज़ार रहता है वो यही है कि भले ही विधानसभा में विधेयक पारित करा दिया जाए, लेकिन जब तक राजभवन से मंजूरी नहीं मिलती, राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ये लागू होगा। लेकिन चूंकि अब राजभवन ने मंजूरी दे दी है, तो इसके साथ ही अब ये कानून बन गया है और जल्द ही इसके नियम भी बना दिए जाएंगे। हमारे साथ विकास है, वो जुड़े हुए हैं। लगातार मेडिकल देखते हैं, राइट टू जो हेल्थ बिल है इसको लेके लगातार जो विभिन्न आंदोलन हुए हैं, सरकार ने जिस तरह से इस पर कदम उठाया है, जो संशोधन हुए हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से देखा है। विकास, इंतज़ार ये था कि तमाम आंदोलन हुए हैं, डॉक्टर्स ने विरोध किया था, कई संशोधन हुए, लेकिन अब चूंकि राजभवन ने मंजूरी दे दी, तो अब क्या कहें, अब किस तरह से आगे ये चलेगा? अब चूंकि अब नियम बनाए जाने हैं, अगला जो कदम होगा वो नियम बनाने का है। लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि राजस्थान अब देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ राइट टू हेल्थ लागू। बिल्कुल नरेश जी, राजस्थान जो है पूरे देश में पहला राज्य होगा जो कि राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला है। इसी बात का जो मोहर थी वो आज, जिसकी अंतिम जो दरकार थी वो हो गई आज राजभवन की तरफ से। जो बिल है उसको उस पर मोहर लगा दी गई है। जो मोहर लगाई है उसके बाद में अब जो बिल है वो पास हो गया। अब उसके रूल्स बनेंगे। रूल्स के अंदर जो चिकित्सकों की तरफ से समझौते हुए थे उन समझौतों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब बिल विधानसभा में पास हुआ था तब ये बात थी कि चिकित्सकों की जो आपत्ति थी, आंदोलन थे, उसके बाद में राजभवन पे भी एक निगाह टिकी हुई थी कि कहीं वहाँ से बिल को रोका तो नहीं जा सकता, आपत्ति नहीं सकती। लेकिन राजभवन ने जैसे ही चिकित्सकों से समझौता हुआ, समझौते के आधार पर जो सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया और पूरी बातें रखी गई, अपना पक्ष रखा गया और साथ में बिल भेजा गया, उसको अक्सर से उसको मंजूर किया गया। अब उसके रूल्स बनेंगे। रूल्स के अंदर जिस तरह से समझौते हुए थे कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं, उसके अलावा जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं वो, उसके अलावा जो सरकार से अनुदानित अस्पताल है वो इस पूरे बिल के दायरे में आएंगे। और इसको मैं इसमें अपडेट और कर दूं, सरकार ने ये भी कहा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात कही है कि ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि जो विरोध कर रहे थे अस्पताल वो भी इसके दायरे में आना चाहेंगे, खुद चला के वॉलंटरी आना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार की मंशा है कि सबको साथ लेकर के इस बिल को लागू किया जाए, ताकि जो मंशा है सरकार की कि एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले आम जनता को और साथ में एक अधिकार मिले चिकित्सा का, वो जो मंशा है उसको धरातल पर उतरती नजर आ रही है। देखिए विकास, जब आंदोलन हो रहा था चिकित्सकों का, निजी अस्पतालों का, आशंका थी कि इतनी जो मेहनत की गई है, इतना जो प्रचार हुआ है, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं, कहीं वो रुक ना जाए, कहीं वो थम ना जाए। और जैसे आपने कहा, ये बात सही थी कि जब तक राजभवन अप्रूवल नहीं कर दे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और ये भी आशंका थी कि कहीं रुक तो नहीं जाएगा। लेकिन अब तमाम आशंकाएँ दूर है, तमाम चीज़ें दूर है। तो अब ये कह सकते हैं कि आज बड़ा दिन है कि अब जो प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का अधिकार मिला है। किस तरह के अब नियम जो है वो आपको लगता है कि वो बनेंगे? और जो निजी अस्पतालों के जो आंदोलन थे उससे जो बातें हुई थी, समझौता हुआ था, किस तरह से इसको लागू किया जा रहा है? हाँ, देखिए नरेश जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार दिए गए हैं वो ये है कि हर बार ये कहा गया है फ्री ट्रीटमेंट।
इसमें फ्री ट्रीटमेंट की बात जो कही गई उसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको एक चिकित्सालय में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको राइट मिलते हैं, किस बात के, दवा खरीदने का राइट मिलता है आपको, इन्वेस्टिगेशन का राइट मिलता है आपको, ब्लड इन्वेस्टिगेशन का राइट मिलता है, ब्लड परचेज करने का राइट मिलता है। जो भी चीज़ें जो अस्पतालों से रिलेटेड ओएनडम का जो मैकेनिज्म होता है, चाहे वो बात करें किसी बड़े अस्पताल की, तो अभी तक की स्थिति है कि जो निजी अस्पताल है वो खुद बताते हैं अपनी खुद की फार्मेसी से उनकी खुद की रेट पर ही उनको दवा लेनी होती है। तो ये जो चीज़ें थी, ये मोनोपोली थी, इस मोनोपोली पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है इसकी, क्योंकि अगर इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, अधिकांश अस्पताल इसके दायरे में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए राहत मिलेगी। क्योंकि जो अगर हमारे पास विकल्प खुले रहेंगे कि हम ट्रीटमेंट कहीं ले सकते हैं, दवा कहीं से ले सकते हैं, और उसके पूरे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि हमको दवा यहाँ से नहीं यहाँ से चाहिए, तो ये पूरी चीज़ें एक सोच थी, विचार था, और उसको धरातल पर उतारने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाया गया था, और इसी को लेकर के विरोध था। क्योंकि ये जो बिल के बिंदु थे, इनमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कि विरोधाभासी थी, उसको सरकार ने क्लियर कर दिया, इमरजेंसी की डेफिनेशन क्लियर कर दी, तो अब काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब उम्मीद यही है कि जो रूल्स बनेंगे, रूल्स बनने के बाद में तत्काल प्रभाव इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा, और ये लगभग एक महीने का लगभग समय मानता हूं। नरेश जी आपसे लगातार अपडेट भी रहेंगे।